झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को गिरिडीह स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर है। मरांडी ने हाल ही में जमशेदपुर में करनी सेना के एक नेता की पुलिस की मौजूदगी में हुई हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में सरकार ने केवल खानापूर्ति की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक पुलिस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसके उलट जिस होटल में मृतक खाना खाकर निकले थे उसी होटल संचालकों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिम्मेदार है। वहीं मरांडी ने एक बार फिर मांग दोहराई कि जमशेदपुर हत्याकांड में पुलिस और प्रशासन की भूमिका की जांच हो, जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और पीड़ित परिवार की जायज मांगों को पूरा किया जाए। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि घटना के बाद जमशेदपुर और सरायकेला के एसपी को हटाना कोई सजा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कानून का कोई ऐसा नाम नहीं जो किसी की मदद कर सके। वहीं उन्होंने कहा कि घटना के बाद पुलिस की मौजूदगी में किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो इसकी जिम्मेदार केवल पुलिस होती है। हत्या हुई है। ठीक है। देखिए, झारखंड में आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। अगर हम कहें कि कानून व्यवस्था कहीं है नहीं। पिछले दिनों जो जमशेदपुर में जो घटना घटी, करनी सेना के कोई नेता थे और पुलिस के सामने उनकी हत्या कर दी और इसके बाद जो कार्रवाई हुई तो मैं कह सकता हूं कि खाना पूर्ति से अधिक कुछ भी नहीं। उसके बाद जो सरकार ने क्या किया कि एसपी को वहां से हटा दिया। एक नहीं बल्कि 2 एसपी को शायद हटाया, सरायकेला जमशेदपुर। तो मैं समझता हूं कि एसपी को हटाना कोई एक सजा नहीं है। कायदे से होना तो ये चाहिए था, पुलिस के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी। अगर पुलिस के सामने अगर किसी की भी हत्या होती है मौजूदगी में, तो फिर उसके लिए तो पूरी तरह से पुलिस जिम्मेवार। लेकिन अभी तक जो कल तक की मेरे पास जानकारी है कि पुलिस के ऊपर कोई किसी प्रकार की उन्होंने एफआईआर नहीं किया, कोई कार्रवाई करने की वो सोच भी नहीं रहे। उल्टे उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है जिनके होटल में खाना वाना खा करके शायद लोग निकले थे। उन लोगों के ऊपर पुलिस ने एफआईआर की। भाई, अगर कोई मेरे घर से खा करके कोई निकलता है बाहर, या कोई वहाँ, और उसके बाद सड़क पर पुलिस है, पुलिस के सामने किसी की हत्या होती है, तो उस होटल के मालिक वो कैसे हो सकता है? तो आज अगर ये कानून व्यवस्था बिगड़ी है, उसके लिए मैं समझता हूं कि जो मेरे पास जो जानकारियां मिल रही है उसके लिए कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उसके लिए जिम्मेवार हैं। और आजकल तो आए दिन ये चर्चा जानकारी मिल रही है, हेमंत सोरेन की सुरक्षा में कोई एएसआई है अजय सिंह करके, वही डीजी का भी काम कर रहे हैं, एसपी का भी काम कर रहे हैं, वसूली का भी काम कर रहे हैं। जो मेरे पास जानकारी, चाहे डीजी हो, चाहे किसी भी विभाग के, चाहे एसपी गण हो, सब उनके सामने लोग लाचार और विवश हैं। यहाँ तक कि थाना में कौन किन दरोगा को पदस्थापित किया जाए ये भी उनके यहाँ से फरमान जाता है। किसी भी अफसरों का कोई हिम्मत नहीं होता है कि उसका कोई विरोध कर सके। तो जहाँ इस प्रकार से शासन चलता हो, प्रशासन चलता हो, एक एएसआई अगर सबसे भारी दिखता हो तो आप स्वाभाविक है समझ सकते हो कि कानून व्यवस्था की क्या हाल है। तो आज राज्य की यही स्थिति, और इसलिए मैं फिर कहूँगा, जमशेदपुर में जो हत्या हुई है
उस हत्या के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है और पुलिस प्रशासन के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और फिर जांच होनी चाहिए और फिर उन परिवारों की जो डिमांड है उसको फिर पूरा करनी चाहिए।